हेलो व्यूवर्स, अगर आप लोग भी अभी तक हैंड वाला कटर यूज़ करते हैं तो उसको भूलकर इस वीडियो को ज़रूर देख लें। फिर आप लोगों की भी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ये है एक बहुत ही अच्छा पेपर कटर, जिससे अब हम आसानी से कुछ भी कट कर सकते हैं और हमें बिल्कुल भी फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलें इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड है कोई भी थिक कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड किसी भी तरह का हो सकता है और मैंने यूज़ किया है ये सेल्फ स्टिक का बॉक्स, क्योंकि इसका कार्डबोर्ड बहुत ज़्यादा थिक था और मुझे इसी तरह का चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ पर पड़ा हुआ था। मैं जब भी अपनी कोई भी चीज़ हमारे घर आती है तो मैं उसका फ़ौरन से कार्डबोर्ड ले लेती हूँ कि तो मैंने लेना है, मैं इससे बनाऊँगी कुछ भी। तो ये मैंने अपनी गैलरी से पता नहीं कहाँ से जाके निकाला है और ये गंदा भी हुआ है। अब हम इसको कट करेंगे। ये एक स्पेशल कटर है जो कि मैंने इसके लिए परचेज़ किया था। तो ये आपको आम तौर पे कहीं से भी मिल जाएगा। इससे आपने इसको कट करना है, लेकिन ध्यान रहे कि आप इसको टेढ़ा मेढ़ा ना कट करें, इसको बिल्कुल स्ट्रेटली कट करना है। आपके पास जो आपका कार्डबोर्ड होगा आप उसके अकॉर्डिंग भी कट कर सकते हैं, सीजर से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कटर यूज़ कर रही हूँ। बचपन में हम जब भी कोई क्राफ्ट करते थे तो सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी यही होती थी कि हमारा मटेरियल जो है वो लो क्वालिटी का होता था। आर्ट तो हम किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, लेकिन जो क्राफ्ट है उसके लिए हमें हमारे पेपर्स की, हमारे कार्डबोर्ड की और इस तरह की चीज़ें जो कि हमारी क्राफ्ट में हेल्प करती हैं, उनका मटेरियल बहुत हाई होना चाहिए। तो फिर ये क्राफ्ट सही हो पाती है और नीट भी लगती है, क्योंकि क्राफ्ट में अगर नीटनेस ही ना होती तो फिर कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर इसको काटने में मुझे इतनी मुश्किल हुई और इसके ऊपर से मैंने जो इसका ब्लैक रैप था वो उतार लिया है। तो और ये देख सकते हैं आप लोग कि कार्डबोर्ड कितना ज़्यादा थिक है। उसके बाद हमारे पास है इसका नेक्स्ट पार्ट। अब अपने असली स्टैंडर्ड पे वापस आते हैं। कटर शटर को छोड़ो, उससे तो बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होती है। तो यहाँ पर जो हमारी घर वाली आम सीजर्स होती हैं जो कि हर घर में ही होती है, ख़ास तौर पे अगर आप लोग एक पाकिस्तानी है फिर तो आप लोगों के घर ये ज़रूर होंगी। तो वही सीज़र हम यूज़ करेंगे और इसको कट करेंगे। और ये सीज़र ने इतना मज़ा दिया कट करने में कि मतलब फ़ौरन ही कट हो गया, बिल्कुल भी इस पर खपना नहीं पड़ा, क्योंकि ये है हमारी आबाओ अजदाद की सीज़र और ये तो बहुत ही अच्छी है, इससे कुछ भी कट हो सकता है। यहाँ तक कि मैं इससे कॉपर की या सिल्वर की वायर्स तक भी कट कर लेती हूँ और वो इजीली कट हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो हमने बिग पार्ट इसका कट किया है उसको हम मेजर कर लेंगे, उसकी लेंथ को, और उसको डिवाइड कर लेंगे हाफ ऑफ, और उसको हमने कर लेना है विद द हेल्प ऑफ कटर कट कर लेना है। इसमें मैंने सीज़र नहीं यूज़ की, क्योंकि जो इर्द गिर्द वाला कार्डबोर्ड था वो ख़राब हो रहा था, वो टर्न हो रहा था बार बार। तो यहाँ से मैं यहाँ पे एक कटर लिया है, तो ये भी बहुत अच्छी हेल्प कर रहा है। तो इसने भी सही तरह काट दिया था। तो इसको हम इस तरह से हाफ़ कर लेंगे दोनों पार्ट्स को, और फिर उसके बाद हम जो दूसरा उसका पार्ट है उसके दरमियान में एक कट लगाएंगे, लेकिन ऊपर और नीचे 1 इंच की हमने जगह छोड़ देनी है। तो बेसिकली ये जो मैंने कट लगाया है इसमें, ये मैंने आप लोगों को दिखाया था कटर है, लेकिन सच बोलना चाहिए तो सच ये है, मैंने इसके लिए ये वाला कटर नहीं यूज़ किया। मैंने इसके लिए एक स्पेशल टाइप का वुड कटर यूज़ किया है। तो ये आप लोग भी ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये कार्डबोर्ड बहुत ज़्यादा थिक था, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो हमने मिड में इसको काटना था, तो इसके लिए कोई सीज़र भी नहीं यूज़ हो रही थी, तो मुश्किल हो रही थी, तो फिर मैंने इस कार्डबोर्ड को यूज़ किया है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे दोनों कार्डबोर्ड जो हैं वो लेंथ में और विड्थ में इक्वल होने चाहिए। फिर उसके बाद हम 4 सर्कल्स कट कर लेंगे। जैसे कि हमने पहले वाले कार्डबोर्ड का भी ब्लैक पेपर उतार दिया था, क्योंकि हमने इसके ऊपर न्यू पेपर रैप करना है। तो अगर नीचे वाली बेस ब्लैक होगी तो कोई भी पेपर इसके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए वैसे भी अगर आप लोग पेंटिंग करें या कोई भी चीज़ पे अपने कुछ कोड करना हो नया कलर या कोई नया पेपर, तो उसके नीचे आप लोग वाइट कलर करके तो फिर उसके बाद कोड क्या करें, वो रंग इतना प्यारा लगता है जैसे कहते हैं कि खिला खिला रंग आता है। तो इसी तरह मैंने इन दोनों का जो ब्लैक पेपर था उतार लिया, और इसमें उतारने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा, पता कहाँ से इन्होंने ग्लू लाई थी और इसको जोड़ा था कि ये उतर ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद हम इस पे यूज़ करेंगे क्रेप पेपर। ये वैसे तो इसको रैपिंग पेपर भी कहते हैं। इसको बस इसके ऊपर कोट कर लेंगे हम विद द हेल्प ऑफ ग्लू, और ये बहुत ईजीली कोट हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसका फर्स्ट लेयर जो है थोड़ा सा पतला लगे तो आप लोग इसको डबल कोट भी कर सकते हैं। वैसे तो मैंने सिंगल कोट किया और ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है। फिर उसके बाद इन दोनों पीसेस को इस तरह से रख देंगे, और फिर हम अपना तो छोटी छोटी सी पिंक स्ट्रिप्स काट लेंगे, इतनी के जिस तरह एक आम टेप का साइज़ होता है। और इससे ये होगा कि इसकी दोनों अटैचमेंट रहेगी और ये लोग इस तरह ये फोल्ड हो सकता है। फिर उसके बाद बारी है हमारे इन छोटे छोटे से 4 सर्कल्स की।
लूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने इनमें ना कटर से इस तरह से होल किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने इंसर्ट करना है एक छोटा सा पार्ट ऑफ कटर। ये जो है मैं 4 थे, तो इनमें से मैंने 3 पे ये कटर का जो मार्क है मैंने ऐड किया है, और एक पे हम नहीं करेंगे बिकॉज़ ये हमारा टॉप एंड होगा, तो ये फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ना मेरे पास जो कटर था, ये तो मेरा नया कटर है, ये बहुत अच्छा कटर है। जो मेरा पुराना कटर था ना, जो कि इस तरह शहीद हो गया, अब इसका ना कटर का जो पार्ट है वो बहुत छोटा सा रह गया है। तो मैं कहा चलो ये पड़ा ही हुआ है तो इसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा शार्प है। इस तरह से बस आपने कटर को खोल लेना है और उसके अंदर से जो इसका ब्लेड है ना वो निकालना है। खैर मेरे कटर का तो ब्लेड छोटा सा रह गया है। अगर आप लोगों के कटर का ब्लेड बड़ा हो ना, तो उधर लाइंस दी होती हैं, तो फिर आप इसे विद द हेल्प ऑफ हैमर या स्क्रू खोल सकते हैं आराम से। तो वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, और हर पार्ट में जब हम इसको ऐड करेंगे ना, हर सर्कल में, तो इसके साथ ना ग्लू बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ना अक्सर ये जो ब्लेड है ना इसमें से निकल जाता है, और फिर कमेंट्स आते हैं कि आप भी जैसे आपने बताया था वैसे हुआ नहीं। तो वो इसलिए हर चीज़ को आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखा करें, किया करें, तो इंशाल्लाह सब कुछ वैसा ही होगा। तो इस तरह से इसको हमने इसके ऊपर लगा लेना है, और हमारी जो लास्ट लेयर है उसको भी इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, और ग्लू का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना है हमने। तो उसके बाद हम इस पर करेंगे पिंक कलर, और ये इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है ना, मैं तो कह रही हूँ इसको इसमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगा है, छोटा सा लग रहा है ये। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि हम बना रहे हैं बड़ा कटर, तो इसको हम उसी के पार्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने 2 बड़े बड़े पीसेस बनाए थे, उसके अंदर इसको हम ऐड कर देंगे, और फाइनली हमारा ये जो कटर बोर्ड है ये रेडी हो चुका है। बस अब हमें इसकी करनी है थोड़ी सी डेकोरेशन, जिससे हमें पता चलेगा कि ये एक आर्टिस्ट ने बनाया है। तो यहाँ पर ना मेरे पास मेरे ही बने हुए बहुत सारे कावा स्टिकर्स पड़े हुए थे। इसको भी आप लोग मेरे चैनल के पेज से जाके देख सकते हैं कि मैंने किस तरह बनाए थे। तो वो सारे जो है मैं इस पर लगाऊंगी, और ये इतने ज़्यादा थे मुझे तो ना समझ नहीं आई थी मैं कौन से लगाऊं। तो फिर मैंने पिंक के कॉम्बिनेशन से देखकर सारे लगाए हैं। यहाँ पर कुछ ना रिसेंटली मैंने बनाए हैं छोटे छोटे से एनिमेटेड एनिमल्स के कार्टून्स थे, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं स्टिकर्स। तो ये भी मैंने इस पर अप्लाई किए हैं, और स्टिकर्स तो अप्लाई हो गए हैं। फिर उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है, जो हमने यहाँ पर ना मार्कर से इसको ना स्केल की तरह सारी इसकी मेजरमेंट ऐड करनी है, ताकि जब हम कोई भी पेपर कट करने लगे ना, तो हमारा उसकी जो लेंथ का सारा डायमीटर है ना वो इक्वल रहे। तो यहाँ पर ये भी मैंने ड्रॉ कर लिया, और इसको ड्रॉ करने में ना मुझे थोड़ी सी फ़िज़िक्स को इस्तेमाल करना पड़ा। बस उसके बाद जो है हम इसको ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली एक पेपर रखकर हमारा जो कटर का बटन है उसको हम ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे, और कितनी अच्छी तरह से ना ये कट हो गया, यानी बिल्कुल भी फोर्स नहीं अप्लाई करनी पड़ी, इसको बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा कट नहीं हुआ, और पेपर ना बहुत अच्छे से कट हो गया। और ये ख़ास बात ये है कि ये हमारी हेल्प करता है ना तो पेपर कट करने में, बल्कि थिक कार्डबोर्ड कट करने में। और इसका जो लुक है ना वो तो मुझे बहुत प्यारा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।